तो पूरे थे भगवान श्री कृष्ण निकाल जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान ये है चिंता करें। वास्तव में आप हम ऐसा कर्म करेंगे अपना हाथ में आइए तो हम लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण के लगे योजना से पढ़ाए हुए हम लोगों के बीच मंत्र आदि ब्रह्मचारी पुरुषोत्तम महाराज ने आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने आध्यात्मिक प्रवर्तन के द्वारा हम लोग का पूजा करने का कृपा करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव के चरणों में पूजन उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्त नदी माताओं, प्यारे बच्चों एवं आदरणीय क्षेत्रवासी, अभी हम लोग रामचरितमानस से भगवान त्रिलोकीनाथ श्री राम के जीवन से संबंधित पाठ और हरि बाबा से प्रवचन की श्रवण की। जो भगवान दूध के फैन की तरह उज्जवल और कोमल सैया पर सोने वाले थे, जो सुबह राजा बनने वाले थे और निकल पड़ता बनवास की ओर। तो भगवान कर्म फल को अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए ना तो राजा बनने में उसको खुशी थी, ना बनवास जाने पर दुख है, निकल पड़े घास पर सोए हुए। भगवान श्री राम और माता जानकी को देखकर दुख हुआ किसे? निषाद मित्र हैं और मित्र होने के नाते बहुत दुखी हुआ। और जब कोई दुखी हो जाता है तो दुख में कई तरह की बातें करने लग जाता है। आर्त अवस्था में दोष लगाना,
शांत कर देते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी है वहां। लक्ष्मण जी प्रथम बार यहाँ पर बहुत कोमल शब्दों में बोले, ज्ञान और वैराग्य को सामते हुए बहुत कोमल शब्दों में। लखन जी कभी कोमल नहीं बोले, जहां भी हुआ है उनसे लड़ाई झगड़ा वाला ही बात है। लेकिन आज वो बड़े कोमल शब्दों में बोला लखन जी, समझाते हुए प्रेम रस सानी का कोई भी व्यक्ति ज्ञान वैराग और भक्ति की बात करे तो यह हितकारी वचन है। तो कितने भी कठोर शब्दों में क्यों नहीं, ये परम हितकारी शब्द है। लखन जी कौन है? का ये शेष जी के अवतार है। 1000 फन वाले शेष, सहस्त्र फन वाले शेष जी के गोद में भगवान विष्णु शयन करते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में लेटे रहते हैं, माता भगवती चरण करवाती रहती है और शेष जी अपने 2000 नेत्रों से भगवान को निहारते रहे। तो भगवान से क्या गलती हुआ है वो लखन जी से छुपे हुए नहीं, बिल्कुल छुपावा नहीं, क्योंकि वो हर वक्त संग रहता है। अवतार में भी संग रहा है, मूल रूप में भी वो सदैव उन्हीं के गोद में भगवान सोते हैं। शांताकारं भुजगशयनम्। इसीलिए लखन जी के सामने जब दोष किसी और पर लगाया जा रहा है, जबकि लखन जी ने जब सुना कि राम जी के वनवास हुआ है तो धनुष बाण लेकर के तूफान मचा दिया। तो कौन है जो इसको राजगद्दी पर बैठने से रोकेगा? लड़ने भिड़ने के लिए बैठ गए। लेकिन राम जी ने समझाया, तुमको राम चाहिए, तुम लड़ो झगड़ो, हमको नहीं रहना है, हम यहाँ से जाएंगे। तो राम जी के बस में है, इसलिए चल पड़े। तो आज यहाँ पर निषाद राज दोष किसको दे रहे हैं? माँ को, कि कैकेयी माता ने अच्छा नहीं किया। जैसे कोई 2 भाई हो, एक भाई बीमार पड़ा हो, लोग कहे देखो कैसे कष्ट में है, और दूसरा कह रही है तो इसका अपना कर्म का फल है। बोल रहा है सत्य, लेकिन भाई भाई में लड़ाई हो जाए। तो लखन जी यहाँ सत्य ही बोल रहे हैं कि निज कृत कर्म भोग सुन भरत। अपना किया हुआ कर्म सब भोग रहा है, अब तुम बीच में अपना नया कर्म मत बनाओ। तुम दूसरे को दोष दोगे तो तुम्हारा अपना कर्म बने। बिना जाने किसी पर दोष लांछन लगाना विवेक गुनाह है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अपजस जोग की जान की, तो सीता माता अपजस की जोग नहीं थी, फिर भी उस पर लोगों ने लांछन लगाया। चोरी किन्न की कान, क्या भगवान श्री कृष्ण को लोगों ने चोर बनाया? तो कहा बिना जाने समझे किसी पर भी लांछन नहीं लगाना चाहिए। तो लक्ष्मण जी क्या समझा रहे हैं? निज कृत, और इनका अपना किया हुआ कर्म। अब विचारणीय है, भगवान श्री राम बचपन से लेकर के अब तक की अवस्था में किसी ने जाने है कि उसने कोई पाप किया हो, ढूंढने पर नहीं मिले। भगवान श्री राम कहते जब बचपन में सरयू में स्नान कर रहे थे तो रावण को
बड़ी व्याकुलता थी। पहले तो व्याकुलता ये थी कि राजा दशरथ का ही पुत्र मुझे मारेगा एक समय आने पर। तो राजा दशरथ जी के विवाह में अड़चन किया, कौशल्या का अपहरण करके समुद्र में इधर उधर कर दिया। अंततः विवाह हो ही गया, वो रोक नहीं पाए। विवाह होने के बाद राम जी का अवतार भी हो गया, तो अपने पुत्र को मेघनाथ को भेजा था ग्राह बनकर, जाओ तुम सरयू में ग्राह बन के जब स्नान करने आएंगे वहीं पर उसको खा लेंगे। यह बात जब लक्ष्मण जी को तीर लगा है, लंका में मूर्छित अवस्था में है, तब वहाँ भगवान श्री राम को दर्द जगा कि पिता वचन मनतम नहीं तेऊ, मैं पिताजी का वचन उस दिन नहीं मानता, जब जन तेऊ वन बंधु बिछे। अगर मैं ये जान लेता पिताजी की वचन मानने पर मुझको भाई से अलग होना पड़ेगा, तो मैं पिताजी का वचन नहीं मानता। लोगों ने सवाल उठाया ये राम है और राम जी कहते हैं कि मैं पिता का वचन नहीं मानते, तो मर्यादा का उल्लंघन वाली बात। तो कहा जब राम जी वहां पर स्नान कर रहे थे तो स्नान के क्रम में वह ग्राह आया पकड़ने के लिए भगवान श्री राम, जिसको यहीं पर खत्म कर देते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने क्या किया, ग्राह का मुंह पकड़ के फाड़ना चाहा, तब पिताजी ने रोका कि राम अरे ये स्वभाव से ही ऐसे, इसको छोड़ दो, ये ग्राह है जल जंतु, ये ऐसे करता है, स्वाभाविक है ये, इसलिए इसको छोड़ दो। भगवान राम ने वहाँ दर्द पैदा किया कि काश उस दिन इसको फाड़ देते, मार देते उस ग्राह को, तो आज मेरे भाई को नहीं बाण चलाता, इसको मूर्छित नहीं करता, इसके प्राण लेवा हमला नहीं कर पाता, मेघनाथ को वही मार देता बचपन में। कि बचपन का दुख, लेकिन खोजने पर पता चलेगा कि राम जी ने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया जिनसे उसको दुख देखना पड़े, क्योंकि वो मर्यादा के लिए अवतार लिए हैं, धर्म के लिए अवतार लिए हैं। कि कौन सा दुख है का इस लोक का कोई दुख नहीं का, ये तब का है जब वो विष्णु लोक में, वहीं पर जो कर्म किए हैं उनका फल पाने के लिए इस धरती पर उसको आना पड़ा। नारद प्रसंग, नारद जी विवाह करना चाह रहे थे, भगवान ने रोका, सुंदर शरीर दिया, सुंदर मुंह नहीं दिया। राम जब पता चला है बहुत क्रोध में, लेकिन भक्त पर भी विधिवश सुजन, विधि के बस में आकर के भक्त भी गलती करने के लिए चला जाता है। तो नारद ऋषि से इतना गलती हुई उस समय, इतना आघात पहुंचा कि नारद जी है या तो मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, नहीं तो विष्णु मिलेगा तो श्राप दे दूंगा। तो अंत में भगवान विष्णु प्रकट हुए मणि को लेकर, तो वहीं पर श्राप दिया है कि नारी गिरह दुख लहरो अपार। जैसे मेरे साथ आपने छल किया है, ऐसे धरती पर आपको जन्म लेना पड़ेगा मनुष्य शरीर में, और जन्म लेकर के जैसे आज मैं विरही हूँ ऐसे आपको भी विरह का दुख उठाना पड़ेगा। तो उसी रास्ते पर जा रहे, दुख का एक कारण ये है, भगवान उसी रास्ते पर जा रहे हैं, और नारी विरह का दुख आगे मिलेगा उसको। तो भगवान विष्णु कहते हैं निज इच्छा कह दीन दयाल, ये नारद मेरी भी यही इच्छा कि तुम मुझे श्राप दो, क्योंकि मैं धरती पर जन्म लूं, मेरा भी धरती पर अवतार लेने के लिए मन मचल रहा। धरती पर सबरी है,
अनेक ऋषि मुनि हैं जो तरस रहे हैं मुझे देखने के लिए, लेकिन मैं आऊँ कैसे? वो बहाना नहीं बन रहा। आज तुम्हें श्राप दे करके मुझको रास्ता दिया है कि मैं धरती पे जा सकता हूँ। ये नारद श्राप हुआ। एक कारण यह हुआ, भगवान ने वहां पर दोषपूर्ण जो थोड़ा सा कर्म किया, इसके बदले श्राप मिली है। कब पंजाब में एक जलंधर नाम का शहर, वहां पर जलंधर नाम का एक राक्षस हुआ करता, और उसकी पत्नी जो थी परम पतिव्रत, और पातिव्रत इतना उसका कठोर था कि पातिव्रत के कवच से, शक्ति से उसके पति को भगवान शिव भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उसके पास शक्ति नहीं, पत्नी के ताकत। पत्नी व्रत किसके लिए कर रहे हैं? तो मेरा पति सुरक्षित रहे, पापी है, व्यभिचारी है, चोर है, कोई मतलब नहीं, मेरा पति सुरक्षित रहना चाहिए। तो एक पत्नीव्रता, एक पातिव्रत धर्म के कारण उस जलंधर को कोई नहीं मार पाता, इतना ताकत। कहते हैं उसने कितनों का पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। हमारा धर्मशास्त्र कहता है एकस्यार्थे कुलस्यार्थम। अगर एक व्यक्ति के नाश होने से कुल की रक्षा होती है, उसका नाश होने में, अगर एक घर को खत्म करने से पूरा गांव बच सकता है, उसको बचा ले। एक जिला खत्म करने से पूरा देश बच सकता है, उसको खत्म कर दें। का आत्मस्यार्थे, अपने आत्म की रक्षा के लिए पृथ्वी को भी त्यागना पड़े तो क्या हो? अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए था एक जलंधर। वो जहाँ भी सुंदर स्त्री देख जाए, किसी की पत्नी है, किसी की माँ बहन है, वो इतना बड़ा व्यभिचारी था कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। ऐसे तो लोग हैं समाज में जिसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, वो कितनों का बिगाड़ते फिरता है। कथाएं प्रतीक भी है, जिसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते वो सबका बिगाड़ते रहते, लेकिन उसका भी एक दिन बिगड़ता है। इतना ताकत कि भगवान शिव भी हार जाए बार। एक दिन शिव का रूप धारण करके माता पार्वती भवन में प्रवेश कर, अब तो हद कर दिया। और माता पार्वती ने देखा कि मेरे पति के रूप में यह असुर मेरे घर तक पहुंच गया है, तो दूसरे साधारण लोगों के साथ ये क्या क्या करता हो। क्रोध में माता पार्वती सीधे भगवान विष्णु के पास गए और जाकर के कहते हैं कि हे विष्णु, तुम्हारा जो साला है, जो राक्षस थे, तो भगवान विष्णु के साला लगते, क्योंकि समुद्र से पैदा लिए है वह भी और लक्ष्मी भी, दोनों समुद्र से ही निकले। का उसको नष्ट करने के लिए जो करना पड़े आप कीजिए। आज मेरे घर तक वो पहुंच चुका है। कितने लोगों का वो व्रत भंग कर रहा है, इसलिए आप जाइए। जैसे वो मेरे पति का रूप धारण करके मेरे पास आए हैं, आप भी छल करके उसके व्रत को भंग कीजिए। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ने विचार बनाया कि आप जाइए युद्ध करने के लिए। शिव जी गया युद्ध करने और जलंधर का रूप धारण करके भगवान विष्णु सती वृंदा के घर में प्रवेश किया। जल्दी में चल रहा है और जब प्रवेश किया, देखिए पातिव्रत धर्म कितना नाजुक, कितना कमजोर होता है, कितना जल्दी खंडित हो जाता है तो जलंधर के रूप में साक्षात भगवान है, भगवान के लिए कोई दूसरा है कि नहीं, फिर भी वो पुरुष है। जब हनुमान जी
सीता मैया को देखने के लिए लंका गए। तो लंका जाने के बाद हनुमान जी ने सीता मैया को आश्वासन दिया कि माँ तुम मेरे पीठ पर बैठो, मैं तुमको श्री राम के पास ले चलते। तो सीता माँ ने मना कर दिया, कहा बेटा हम नहीं जा सकते। क्या क्यों तुम डरती हो, तुम गिरा देंगे? गिराने की बात नहीं, मैं परवश और लाचार होकर के रावण के संग में तुम आ गए, लेकिन जानबूझ करके तू मेरा बेटा है लेकिन पुरुष है, फिर भी मैं अपने पति के अलावा किसी को स्पर्श नहीं कर सकता अपनी मर्जी से, इसलिए जाओ। राम जी जब आएंगे तो वही मुझे लेकर के जाए। हनुमान जी के पीठ पर चढ़ के नहीं आए सीता महाराज। तो वहां पर विष्णु भगवान जैसे जालंधर के रूप में प्रवेश किए हैं सती वृंदा के घर में, तो सती वृंदा हर्षित होकर के मेरे पतिदेव आज भी युद्ध जीत करके लौटे हैं और अपना पति समझ करके उसके अंक में गए, गले मिले। इतना ही हुआ और इतने देर में उसका व्रत खंडित हो, पर पुरुष के स्पर्श करने मारे। और जैसे व्रत खंडित हुआ वैसे भगवान शिव ने उधर जलंधर को मारा। जलंधर को जब मारा तो आकाशवाणी हुई, हे वृंदा, हे सती, तुम्हारे साथ छल हुआ। ये सत्य आकाशवाणी कर देता है, मेरे साथ छल कैसे हो सकता है? अब तुम्हारे पति को मार दिया गया है, ये कोई और है। तब तुम क्रोध में आ गए कि बताओ तुम कौन हो, मेरे पति का रूप धारण करके मेरे सामने खड़े हो, और जल्दी से अपने असली रूप में आओ, नहीं तो मैं श्राप दे दूं। विष्णु भगवान अपने रूप में आए। गोस्वामी जी लिखते हैं, छल कर टांगो तासुव्रत प्रभु सुर कार्य किन्न। देवताओं के काम करने के लिए भगवान ने छल करके इसका व्रत भंग कर दिया। अपना व्रत भंग हुआ जान, अपने पति की मृत्यु हुआ जान, भगवान विष्णु को कहते हैं कि हे विष्णु, तुम्हारा हृदय कितना बड़ा पत्थर है। मैं अपना व्रत संयम करके अपने आप को पातिव्रत धर्म में उत्तीर्ण बनाया, तुमने ये पुण्य को दिया, मेरा व्रत भंग कर दिया, तुम्हारा हृदय पत्थर है, तो जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम पत्थर ही हो जाओ। तो विष्णु भगवान को पत्थर होने का श्राप दिया, जो ठाकुर बाड़ी में शालिग्राम के रूप में रहता है। इतने से मैं क्रोध शांत नहीं हूं। जैसे तूने मेरे साथ छल किया है, ऐसे ही मेरा पति तुमसे छल करके जब तुम्हारी पत्नी को हरण करके ले जाएगा, तब जाकर के मेरा क्रोध शांत होगा। जब मैं श्राप देता हूं, ये श्राप है। इस श्राप के कारण आज भगवान विष्णु उस स्थिति पर आ गए हैं तो उसके साथ सब विध हो गया। और ये आज का नहीं है कर्म, कब का है? विष्णु लोक का। चाहे इंद्र से गलती हो, चंद्रमा से गलती हो, ब्रह्मा से गलती हो, सबको इसका दंड भोगना पड़ता है। तो उनकी आराधना से मेरा कर्म कैसे मिल जाए? आपका कर्म है, आपके कर्म को कोई देवता नहीं मिट सकता है। आपने किया है, आपको ही हटाना पड़ेगा, आपको ही भोगना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बिन भोगे भागे नहीं कर्म गति बलवान। एक जन्म लगे कि 10 जन्म लगे कि 1000 जन्म लगे, आपको यह भोगना ही पड़ेगा, इसको रोका ही नहीं जा सकता। बिना भोगे वो मिटेगा ही नहीं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छा भी भोगना पड़ेगा और बुरा भी भोगना पड़ेगा, दोनों। चाहे मन से करें, विचार से करें, शरीर से करें,
कि धन से करें, ये सब कर्म आप पर हावी होगा, सब कर्म है, ये सब का आपको कर्म भोगना पड़ेगा। जब बाबा भगवान प्रकट होकर राजा बलि के यहाँ आए, इतना सुंदर भगवान का स्वरूप, छोटा सा बावन अंगुल का है, हाथ में कमंडल है, छतरी है, कांध में आसनी है, और राजा बलि के दरबार में जब पहुँचते हैं तो राजा बलि बहुत सुंदर, कि आपको क्या चाहिए, जमीन चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जो चाहिए आप हमसे मांग लीजिए। आप विवाह करना चाहते हैं वो भी बोलिए, आपके लिए मैं सब चीज देने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान कहते हैं मुझको ये सब चीज नहीं चाहिए, मैं तो संतुष्ट आदमी हूँ, बस 3 बार भूमि चाहिए जितना मैं बैठ सकता, बैठ के अपना भजन ध्यान करूँगा। कहते हैं उस समय राजा बलि की बेटी, उसने जब देखा उस बालक को, बड़े ही दिव्य रूप हैं, बड़े सुंदर हैं, उसके हृदय में मातृभाव है, कितना सुंदर ये बालक है, अगर ये मेरा बेटा होता जिसको गोद में लेके अपना दूध पिलाते, ये भाव है। भगवान तो सबकी मन की बात जान ही रहे सीधा सीधा, तो भगवान कहते ये मस्त कोई पैसा ही मिले। अब दूसरे क्षण जैसे संकल्प किया, हे राजन संकल्प करो तो 3 पग भूमि दे रहे हो, वो भी मैं अपने पैर से लूंगा। संकल्प लेकर के जैसे जल छोड़ा तो भगवान सीधे से बड़े होना चाहे, और एक ही पग में पूरा ब्रह्मांड, दूसरे पग में पूरा धरती, तीसरे पग के लिए कोई जमीन नहीं, कहीं पैर रखने का जगह नहीं। तो अंत में राजा बलि कहते हैं तृतीय परम मम सृष्टि गुरु, हे प्रभु तीसरा पग मेरे सिर पर धारण कीजिए और मुझे भी ले लीजिए, तन मन धन। ये तीनों जब ले लिया तो राजा बलि की बेटी के मन में ऐसा क्रोध भावना जगी, कैसा लगा कि बच्चा, मैं तो सोचता था कि इसको गोद में खिलाऊं, अगर ये मेरा बेटा होता तो इसको मैं जहर दे देता अपने हाथ में। भगवान कहते ये मस्त, यह भी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो भगवान के साथ, देव के साथ, गुरु के साथ आप भावना भी अगर गलत व्यक्त करते हैं तो वो भी आपकी पूरी हो। दोनों भावना एक साथ व्यक्त किया है, इसको दूध पिलाऊं, दूसरी बार जहर पिलाऊं, तो कहता वही दूसरे जन्म में पूतना बने, इतना मन कर दिया। और भगवान मात्र 6 दिन के हैं, पलना में है, और मौसी बन कर के आए, जहर पिलाने मौका पा करके भगवान को दुग्ध पान कराया है। और भगवान दूध पान क्या करेंगे, आंख बंद करके भगवान शिव को आह्वान किया, प्रभु जहर पीने का आदत आपको है, पधारिए आप जहर पीजिए, मुझे दूध पीने दीजिए। तो कहते हैं भगवान शिव ने जब वह जहर पिया है तो समुद्र वाला जहर पी के उसको कुछ भी नहीं हुआ, उतना वाली जहर थोड़ा सा जो पान किया है भगवान के कंठ में बैठ करके, भगवान शिव तलवार के गिर पड़े। तब जाकर के भगवान कृष्ण ने महर्षि गंगा वहां पर प्रकट किए, छीटा दिए हैं, वहां पर चकलेश्वर महादेव की स्थापना, चक्कर खा के शिव जी गिर गए, इतना भयानक जहर था। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसके दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पी गए हैं। तो नारद ऋषि आके पूछते हैं कि प्रभु इस पापी को आपने कौन सा स्थान दिया, आपको कोई मिठाई चढ़ाए, धूप पुष्प चढ़ाए, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, तो उसके लिए तो आप भक्ति निर्धारित किए हैं, जिसने आपको जहर पिला दिया उसको क्या करेंगे। तो भगवान का स्वभाव देखिए, भगवान कहते हैं कि हे नारद ऋषि, दूध पिलाना तो माँ का काम है, इसने मेरे
पिलाऊं अथवा जहर पिलाऊं, तो इसने जहर भी तो पिलाया लेकिन दूध भी पिए, तो दूध तो मैं अपनी माँ का भी पिया। तो मैं अपने माँ के लिए जो रिजर्व स्थान रखा था वही पूतना को दिए। उनका एक अलग कर्म है भगवान के साथ अच्छाई के साथ साथ बुरा में भावना तो इसके लिए उसको राक्षसी बनना पड़ा, लेकिन भगवान के लिए दोनों कर्म था, भगवान से संबंधित था। तो बुरे शरीर पाने पर भी भगवान ने उसको अपने माता का स्थान दिया, माँ का स्थान। भगवान श्री राम ने गिद्धराज को अपना पिता का स्थान दिया और पिता वाले स्थान में भेजा। तो भगवान के संबंधित उसने कर्म किया और उसको इतने सुंदर स्थान दिया। तो कहा कर्म आप किसके लिए कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं? इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कर रहे हैं, ईश्वर गुरु को तृप्त करने के लिए कर रहे हैं। वह कर्म भी आप पर निर्भर करेगा। यहाँ भगवान श्री राम से जो गलती हुई विष्णु लोक में, उसका दंड उसको मानव शरीर में मिल रहा है। बहुत पुराना फाइल, ये मिटता ही नहीं। एक था भगवान सूर्य का उपासक, वो भगवान शिव की आराधना खूब करते। तो भगवान शिव सूर्य जब प्रकट हुए, का वरदान मांगो, का हमको अमर कर दो। का अमर मैं तुमको कैसे कर दूं, अमर दुनिया में कोई नहीं। शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा नाथो नाहम नायम लोकस्तद किमर्थिप्यतेषु। कुल 8 पर्वत है, वो भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। 7 समुद्र है, एक दिन वह भी सूख जाए। ब्रह्मा भी एक दिन मर जाए, शिव भी समाप्त, रुद्र भी खत्म, इंद्र भी मरेगा। दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया। तो तुम अमरता का वरदान क्यों मांगे? अमरता का वरदान नहीं दे सकते। अब दूसरा वरदान मांगो। तो दूसरा वरदान उसने मांगा, राक्षस था। तो देखिए मेरे शरीर पर 1000 कवच हो, 1000 कवच, और एक कवच को तोड़ने में 1000 वर्ष लगे। जो कोई उस कवच, एक कवच को तोड़ दे तो तोड़ने वाला तुरंत मर जाए। तो सोचा कि दुनिया में जब कौन होगा तो 1000 वर्ष हमसे लड़ेगा। तो एक भी नहीं तोड़ेगा, तो कैसे तोड़ पाएगा, सब कैसे तोड़ेगा? मैं तो बहुत दिन जी लूंगा तब तो संसार। तो कहते हैं वहाँ 1000 कवच जो धारण किए, उसका नाम पड़ गया सहस्त्र कवची। सहस्त्र कवची जब सामर्थ्य में आ गया, कोई भी व्यक्ति जब सामर्थ्य में आता है ना, फिर वो नहीं रहता जो पहले होता है। पहले देखते हैं नेता लोग, एक बाबू जी, भैया जी, ख्याल रखना, एक वोट के लिए हाथ जोड़ता है। जब वो गद्दी पर आ जाता है, फिर 8 से 5 वर्ष तक हाथ जोड़ जाता है, फिर भी काम नहीं हो पाता। तो जब गद्दी पर कोई बैठ जाता है, सामर्थ्यवान हो जाता है, उसका बोली, विचार, रहन सब बदल जाता है बिल्कुल। जैसे वो सहस्त्र कवची वरदान को धारण किए, तो सीधा स्वर्ग लोग घुसे, इंद्र को मारते पीटते देवता सब भगा दिया, खाली करो मेरा स्थान है। जहां भी इस धरती पर धर्म करण हो सबको मिटा दिया। देवता लोग कंदरा में दुकान गाड़ते फिरे, सहस्त्र कवची वहां के सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। नारद ऋषि ने देखा यह राक्षस बहुत ज्यादा विनाश कर देगा। उसी समय नर नारायण भगवान अवतार धारण करके तपस्या करना, तपस्या में उत्तलित था नर नारायण भगवान। तो नारद ऋषि जब वहां पहुंचते हैं, कहा प्रभु आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं और सहस्त्र कवची स्वर्ग को, सभी 7 स्वर्गों को
वो विनाश करने में लगा हुआ है, धरती पर से धर्म को मिटाने में लगा हुआ है। आप कोशिश कीजिए। तो नारायण भगवान कहते हैं दोनों तो जाता हूँ भी मार के आ जाता हूँ, इसमें क्या है? मारना आसान नहीं है, वरदान मिला है कि एक कवच तोड़ेंगे तो 1000 वर्ष लगे, जैसे तोड़ेंगे वैसे आप मर जाए। कैसे तोड़ेंगे आप दोनों विचार कीजिए। तो दोनों सहस्त्र कवची के पास पहुंचते हैं, एक ध्यान में आरूढ़ हो गए कि ध्यान करके हम शक्ति को एकत्र करें। तो एक उधर युद्ध कर रहा है, 1000 वर्ष वो सहस्त्र कवची से लड़ते लड़ते एक कवच जब टूटता है तो मर जाता है श्राप को। दूसरा जो ध्यान कर रहे थे वह जगह और अपने ध्यान के शक्ति से नारायण को होश में लाया और कहा अब आप तपस्या कीजिए, और खुद नर लगने लगे। तो एवं इसी तरह से हेरा फेरी करके एक लड़े, एक तपस्या करे, एक टूट जाए, ऐसे करते करते 999 कवच तोड़ गए। तो 999 कवच जब तोड़ दिया उसने, सोचा अब तो मृत्यु निश्चित है, तो भागा। भागा तो कहाँ गया? सूर्य देव के आभा में जाके छिप गए। जब भाग गया तो उसके पीछे क्या जाए, भाग ही गए। तो वह सहस्त्र कवची राक्षस सूर्य के आभा में चला गया। धरती पर सब जगह सुख शांति छा गए, लेकिन सूर्य देव कब तक उसको रखेंगे? सूर्य के आभा में शरण में तो है, लेकिन उसे पुनः धरती पर आना पड़ेगा, तो यहाँ से कर्म करके भागे। कहते हैं कुंती माता ने एक दिन आह्वान कर दिया सूर्यदेव को, और जैसे आह्वान किया सूर्यदेव प्रकट हुए और फल रूप में उसी राक्षस को पुत्र रूप में इसको प्रदान कर दिया। प्रदान जब किया तो कवच लिए हुए जन्म लिया, कुंडल कवच दोनों लेकर के जन्म लिए हैं। धीरे धीरे बड़ा होकर के वो कर्म हुआ। कर्म हुआ तो अर्जुन नर है, नारायण भगवान श्री कृष्ण है, और श्राप आशीर्वाद कितना है कि 1000 वर्ष को लड़ेगा तब ये कवच टूटेगा। भगवान श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष मात्र है, अर्जुन की भी उतना ही लगभग है। दोनों में से कोई ये कर नहीं सकते हैं काम। इसीलिए इंद्र को भगवान कृष्ण ने कहा, अगर अपने पुत्र की रक्षा चाहते हो तो जाओ भिखारी बन करके, कर्म बड़ा दानी, उनसे दान करो, सा कवच मांगो। वही इंद्र भिखारी का, भिक्षु का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास गए हैं, भिक्षाम दे। क्या दो भिक्षा में? ना आपका एक कुंडल चाहिए, कवच चाहिए। तब कर्ण को समझ में आ गया कि आपने मेरा प्राण मांगा है, मैं जानता हूँ कि इसके रहते हुए मुझको दुनिया में कोई मार नहीं सकता, और आप हैं इंद्र, अपने रूप में आए, आप अपने पुत्र की रक्षा के लिए ही मेरा ये मांग रहे हैं, मैं जानता हूँ। फिर भी आप मांगे हैं, भिखारी बन करके दिल में दे रहा हूँ। जैसे शरीर पर से कोई चमड़ी अलग करे, कर्ण ने अपने शरीर पर से वह कवच उतार करके कुंडल दोनों दिया है इंद्र को। तब जाकर के अर्जुन से जो युद्ध हुआ था अर्जुन ने मारा, तो उसी का पाल, उसी का समय था, यही मारेगा। और उस समय तो भाग गया, लेकिन भाग करके कहाँ जाएंगे? समय आएगा आपको उन्हीं के हाथों मरना पड़ेगा अनायास, बिना सोचे समझे। तो संसार में देखते हैं, आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, सड़क पे चल रहा, ट्रक वाला बुलेट पे चल करके चला गया, यही तो कर्म है, कोई दुश्मनी नहीं था। लेकिन कब का वो कर्म है कि सड़क पे वो कुचल करके चला गया व्यक्ति को। इस चक्र से बचना मुश्किल है। क्या कर्म से बच जाए, कहीं भी भाग करके चले जाए, स्वर्ग लोग चले जाए, 7 स्वर्ग है। गुरु महाराज कहते हैं 7 स्वर्ग के निवासी
दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही। का सातों स्वर्ग में कहीं भाग करके जाए। भगवान बुद्ध कहते थे कोई आसमान में चला जाए, कोई पहाड़ के बीवर में छिप जाए, कोई समुद्र के तलहट में जाकर बैठ जाए, अपने किए हुए कर्म से बच नहीं सकता। एक कवि भी वह कहते हैं, तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूरज छिपे नहीं बादल छायो, राण पड़े रजपूत छिपे नहीं, दाग छुपे नहीं दान में आयो, चंचल नार की नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखायो, कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, कर्म छुपे न भभूत लगाए। जो भभूति लगाने में महात्मा हो गया पकड़ा जाएगा, कि कर्म आपको पकड़ा दे। तो कर्म ऐसा चीज है कि कर करके ना छुपाया जा सकता है, ना बचाया जा सकता है। एक काम कर सकते हैं कि कर्म हमको इसी पृथ्वी पर लागू है। कर्म मंडल है, मृत्यु लोक है, तो ऐसा हम साधन भजन करें कि कर्म मंडल को पार कर जाए, और कर्म मंडल ही हम पार कर जाए। इस संसार में संत जन, बहुत ऐसे संत जन हुए जो सिद्ध है, मुक्त है, फिर भी उसको तकलीफ देखा गया, तकलीफ में अपना जीवन गुजारा, क्योंकि वह जो कर्म है वो भोग लेना चाहते। कर्म किसी के ऊपर आप छोड़ नहीं सकते हैं। गुरु महाराज जिस समय शरीर में थे, उस समय एक बाबा ऐसा था सेवा में, गुरु महाराज वहाँ बंद किए हुए रहते थे, उनके चरणों पर कोई काजू चढ़ा दे, किशमिश चढ़ा दे, मूंगफली चढ़ा दे, तो वो बाबा क्या करते थे, सब उठा करके पन्ने में लेकर अपने रूम में चले जाए, अपने रूम में ले जाकर के खुद अकेले खाते तो मजा, किसी को नहीं देता। तो एक दिन गुरु महाराज से जाकर शिकायत किया, गुरुदेव फलना बाबा है, वो सब किसमिस आपके चरण पर से उठा लेता है, किसी को एक टुकड़ा तक नहीं देता, अकेले सब खा लेता है। गुरु महाराज कहते हैं कि अपने को जानेगा इस बार, अपना जानता है। गुरु महाराज का ये शब्द था कि अपना जानता है, अपने आप को जानेगा इस चीज को, तो प्रसाद कामना पूर्ण है, उसको अकेला खाने का हक नहीं किसी को, बांट करके। प्रसाद का मतलब थोड़ा सा बस उन्होंने डाल दिया, थोड़ा सा कुछ प्रसाद रूप में इतना सूक्ष्म बताया गया जिसका मल भी न बने, इतना सूक्ष्म प्रसाद होना चाहिए। तो कहते हैं कुछ दिन के बाद उसके शरीर में खाज प्रारंभ हुआ, और खाज जब प्रारंभ हुआ शरीर फटने लगा, और शरीर जब फटने लगा तो किसी ने कहा कि जब इतना तकलीफ है तो डिटॉल क्यों नहीं लगा देते। उसने पूरे शरीर में डिटॉल लगा दिया, और डिटॉल जब लगा लिया तो शरीर से लगेगा पूरा निकल जाए, और चिल्लावे अपने रूप में आप मर जाएंगे, आप मर जाएंगे। वह बार बार कोशिश करे कि मैं अपने आत्महत्या करूं, इतना बेचैनी हो गया तो मैं आत्महत्या कर लूँ। एक चेला दौड़ करके गया गुरु महाराज के पास कि गुरुदेव फलना बाबा जो है परेशान है, वो आत्महत्या करना चाहता है, इतना दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। तो सेवा में कुछ भागवत बाबा निवेदन किया, हुजूर से निवेदन कीजिए उस पर कृपा किया जाए, नहीं तो मर ही जाएगा, नदी में कूद के मरने के लिए जा रहा है, तो परेशान है दुख से। तो गुरु महाराज सिर्फ एक शब्द बोला, हूँ शब्द बोला, उसका रोग समाप्त। तो रोग वहां समाप्त हुआ, गुरु महाराज का चालू हो गया। विनती किया गया, वो मिटा नहीं देगा, उसका है लेकर के भोग लेगा, भोगना ही पड़ेगा। तो गुरु महाराज को चालू फिर, अब गुरु महाराज को खाज हो रहा बहुत ज़्यादा, निवेदन किया था भागवत बाबा तरा वही जब गर्म पानी लाओ सेको, गर्म पानी लाओ सेको, यही चलता रहा। तो पूज्य संत विजय महाराज से कहते हैं
तो बुजुर्ग को कोई अच्छा सा डॉक्टर दिखा करके इलाज करवा दीजिए, बहुत खाज हो रहा है। तो पुलिस से मुझे महाराज बिगड़े तुम ही ना किए थे काम, अरे वो मर रहा था, तुमने निवेदन किया हुजूर से उसका दुख दूर कर दीजिए, तो तुम्हारे निवेदन से हुआ है ना, अब तुम भोगो उसको, उसका रोग ले लिया है तो नोचेगा ही। तो डॉक्टर ला के नहीं दिया, तो उसका रोग आया हुआ है, तब यही प्रार्थना खूब करे तो भारत बात हे गुरुदेव मेरी बदनामी होगी और सभी मेरा ही दोष लगा रहा है, तो मैं निवेदन किया तब आपको ये रोग हुआ, आपने उससे लिए हैं, इसको शांत कीजिए, इसको मिटाइए, हटाइए। तब धीरे धीरे गुरु महाराज को शांत हुआ। कहते ये जो रोग है, भोग है, ये दुख आपको भोगना पड़ेगा। गुरु के शरण में रहिए कि चाहे जहाँ रहिए, इसलिए कर्म उल्टा नहीं होना चाहिए। ध्यान करेंगे तो कर्म मंडल को आप पार करके वहाँ जाएंगे जहाँ पर कर्म नहीं जा सकता, जहाँ पर यम नहीं जा सकता है, जहाँ किसी तरह का कोई आपका विकार नहीं जा सकता है, तो वहाँ जाकर के आप सुखी रह सकते हैं। तो आज गुरु कीर्तन भी होना है, इसीलिए अभी के बाद में यह प्रोग्राम कर्म में एक से प्रसंग है, शब्द आप लोगों ने सुना है, यह कर्म भूमि है, यहाँ पर हम अच्छे बीज बोए, सत्कर्म का बीज बोए। हमारे नीति श्लोक में आया है यथा देव सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्छितम कर्म करता गच्छति। कहते जैसे हजारों गायों के बीच में अब बछड़ा छोड़ दीजिए तो अपने माँ को ढूंढ करके दूध पी लेता है। हजारों गायों में अपना माँ ढूंढ करके वो उसका दूध पी लेता है। इस धरती पर 8 अरब लोग हैं, किसका कर्म कौन है? वो कर्म भूलेगा नहीं कि ये कर्म किसी और पर चलेगा। पलटू करनी और के नहीं और के माँ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। 8 अरब लोग हैं तो क्या हुआ? आपका कर्म आपके ही माथे पर आएंगे। इसलिए कर्म नहीं भोगना चाहते हैं तो ध्यान करके कर्म मंडल को आप पार कर जाइए, अच्छा कीजिए और आगे का दुष्कर्म नहीं बनने दीजिए। तो यही उपाय है अपने जीवन को मुक्त करने का। आज गुरु कीर्तन भी होना, इसलिए वाणी को यही विराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस मंदिर में 2 माह का ही सफाई प्रसंग होते आ रहा है, इसलिए भगवान है तो